आज का चैप्टर है पक्षियों का संसार। ये देखिए अध्यापिका बच्चों को कुछ समझा रही हैं। बच्चों, यह संसार बहुत सुंदर है। इस संसार को सुंदर बनाने में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। प्रकृति किसको कहते हैं? जो हमारे आसपास सभी कुछ दिखाई देता है वो सब क्या है? प्रकृति। पेड़ पौधे फूल ये सब क्या है? पहाड़ झरने ये सब प्रकृति है, जो हमें भगवान ने स्वयं दिया है। प्रकृति पेड़ पौधे झरने पहाड़ों तथा नदियों से इस संसार को सुंदर बनाती है। लेकिन जरा सोचो, पेड़ हो या पेड़ों पर घोंसले ना हो, पेड़ हो पर पेड़ों पर घोंसले ना हो, आकाश हो पर आकाश में उड़ते पक्षी ना हो, नदियों में तैरती मछलियां ना हो। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। बच्चों, आप सबसे ज़्यादा किस पक्षी को देखते हैं? शायद चिड़िया। ये सभी के आंगन में आती है ना, क्योंकि इस संसार में ढूंढने पर भी शायद ऐसी जगह ना मिले जहाँ चिड़िया ना मिलती हो। चिड़िया हर जगह मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार चिड़िया का जन्म आज से लगभग 1500 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 1500 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। आइए प्रकृति को सुंदर बनाने वाले विभिन्न रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। यहाँ हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये देखिए सबसे पहला पक्षी हमारा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। कैसा है? संसार का सबसे बड़ा। ये याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन लगभग 155 किलोग्राम तक होता है। यह लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर दौड़ सकता है। यह अफ्रीका के शुष्क भागों में पाया जाता है। ये अफ्रीका के शुष्क भागों में पाया जाता है। शुष्क मीन्स होता है सूखा। ठीक है, जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पर पाया जाता है। फिर ये देखिए सेकेंड, वी हमिंग बर्ड। संसार की सबसे छोटी चिड़िया। ये कौन सी चिड़िया है? संसार की सबसे छोटी चिड़िया है। ये देखिए फूल भी इसके आगे कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये क्यूबा में पाई जाती है। इसकी लंबाई मात्र 5 सेंटीमीटर होती है। यह उड़ते उड़ते ही फूलों का रस पीती है। मतलब ये फूलों पे बैठती नहीं है, उड़ते उड़ते ही फूलों का रस पीती है। अब ये थर्ड है कठफोड़वा। इसको आपने देखा होगा। पेड़ों के तनों में छेद करके अपना घर बनाता है। इसको कठफोड़वा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लकड़ी को अपनी चोंच से फोड़ देता है, उस पर छेद कर देता है। यह सीधा तने पर बैठ जाता है। यह अपनी चोंच से तने में छेद कर देता है। तना मतलब जो लकड़ी का मोटा भाग होता है उसमें ये अपना घोंसला बनाता है, छेद कर करके बनाता है, जैसे हमारे यहाँ कारपेंटर करता है उसी तरीके से। इसीलिए इसका नाम कठफोड़वा रखा गया है। बाज और चील भी मांसाहारी पक्षी हैं। बाज छोटे पक्षियों जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता आदि को अपना शिकार बनाता है। बाज किसको खाता है? चिड़िया, कबूतर, तोता आदि को शिकार बनाता है। फिर ये देखिए नेक्स्ट पेज पर सारस। सारस पक्षी जोड़े के साथ रहता है। जोड़े मतलब 2 दिखेंगे आपको, अकेले नहीं रहता है। यह मछलियाँ खाता है। इस पक्षी की विशेषता यह है कि यदि इसके जोड़े में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, यानी कि मर जाए, तो दूसरा दुखी हो जाता है कि खाना पीना छोड़ देता है। इस प्रकार वह भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता। मतलब उसका साथी अगर मर जाता है तो वो भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता है और अपना दम तोड़ देता है। ये देखिए नेक्स्ट पक्षी है किंगफिशर। ये देखिए की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर की चोंच कैसी होती है? लंबी। लगभग ये मछली खाता है। यह पानी से लगभग 9 से 11 मीटर ऊपर एक ही
एक ही स्थान पर उड़ता रहता है। जैसे ही इसे कोई मछली दिखाई देती है, यह एकदम पानी में गोता लगाकर उसे पकड़ लेता है। मतलब इतना अच्छा इसका निशाना होता है, सीधे गोता लगाकर मछली उसकी चोंच में ही आती है। फिर है नेक्स्ट कोयल। कोयल तो सभी ने देखी होगी, जब आम आने वाले आते हैं तो कोयल कू कू बोलती है। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। इससे आपने देखा होगा जब ये बोलती है तो किसी की इसको आवाज़ किसी को बुरी नहीं लगती, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। यह बहुत चतुर होती है। यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। किसके घोंसले में अंडे रखती है? कौवे के घोंसले में। कौवा इसके बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालता है। कौन पालता है इसके बच्चे? कौवा पालता है। ये नहीं पालती, ये बस अंडे रख देती है, फिर कौवा इसके बच्चे पालता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। जब आकाश में बादल छाते हैं तो यह पंख फैलाकर नाचता है। इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। सभी ने देखे हैं ना मोर कितना सुंदर होता है। बुलबुल। बुलबुल तो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। आपने देखा होगा बुलबुल छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए, भुजंगा एक छोटी चिड़िया है। यह बहुत बहादुर होती है। चील, कौवे तथा बंदर आदि इसके घोंसले के आसपास भी नहीं भटकते। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो मौसम बदलने पर अपना स्थान भी बदल देते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवासी, जो मतलब आते जाते रहते हैं मौसम के अनुसार। थोड़ी दिन यहाँ तो उनके मतलब का जहाँ मौसम हुआ वहाँ चले गए थोड़े दिन, इस तरीके से। हमारे देश के राजस्थान राज्य में बने घाना पक्षी विहार में ऐसे ही बहुत से पक्षी आते हैं। ये पक्षी सर्दियों में हिमालय तथा साइबेरिया जैसे ठंडे स्थानों में आते हैं। गर्मियों में ये पुनः अपने स्थानों पर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार ये झुंड बनाकर हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। बेटा आप ये जान गए होंगे ना सारी चिड़ियों के बारे में। अब आपको जहाँ भी कठिन वर्ड लगे या कुछ भी, तो ये देखिए शब्द अर्थ दिए हुए हैं। प्रकृति मीन्स होता है कुदरत, नेचर। शुष्क, सूखा, ड्राई। विशेषता, खूबी मतलब स्पेशल, क्वालिटी। गोता लगाना, डुबकी लगाना। प्रवासी मतलब प्रदेश में रहने वाले। फिर ये देखिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। संसार का सबसे बड़े पक्षी का नाम बताएं। शुतुरमुर्ग, अभी पढ़ा था ना। संसार की सबसे छोटी चिड़िया का नाम वी हमिंग बर्ड। हाँ। कौन सा पक्षी गोता लगाकर मछली पकड़ता है? किंगफिशर। प्रकृति संसार को सुंदर कैसे बनाती है? प्रकृति पेड़ पौधों, झरनों, पहाड़ों तथा नदियों से संसार को सुंदर बनाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार चिड़िया का जन्म कब हुआ? आज से लगभग 1500 लाख वर्ष पूर्व। फिर है थर्ड क्वेश्चन, बाज किनका शिकार करता है? बाज चिड़िया, कबूतर, तोता आदि छोटे पक्षियों का शिकार करता है। नीचे दिया है सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत के आगे रॉन्ग का निशान लगाना है। सारस हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, गलत है ना, रॉन्ग लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट है, किंगफिशर की चोंच बहुत छोटी होती है, गलत। बी हमिंग बर्ड क्यूबा में पाई जाती है, राइट। रंग बिरंगे पक्षी देखने में सुंदर होते हैं, राइट। फिर है बुलबुल बहुत कायर होती है, गलत। सही शब्द के सामने टिक लगाइए। यह संसार सुंदर कौन बनाता है? ये सारी चीज़ें सुंदर बनाती है ना, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, ऊपर लिखे सभी, यानी कि। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगफिशर पानी में कितना ऊपर एक ही स्थान पर उड़ता रहता है? लगभग 9 से 10 मीटर। शुतुरमुर्ग किस गति से दौड़ सकता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का वजन कितना होता है? 155 किलोमीटर, 55 किलोग्राम। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के शुष्क जंगलों में। फिर ये अगला है, शुतुरमुर्ग 1 घंटे में कितनी किलोमीटर दौड़ सकता है? 72 किलोमीटर। 2 विशेषण शब्द विषय के साथ लिखे, यानी कि बड़ा पक्षी, इसका वजन। फिर दिया हुआ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे मीठा, काला, मोटा आदि। ये आपको समझाया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में से विश्लेषण शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। मतलब यहाँ से विश्लेषण शब्द जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उसको अलग करके लिखना है। जैसे लंबी चोंच, यहाँ लंबी विशेषता बता रहा है ना इसकी। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय विशेषता इसकी। सुंदर घोंसला, सुंदर आएगा यहाँ। छोटी चिड़िया, छोटी आएगा। फिर है शुद्ध शब्दों के सामने टिक लगाइए। शुद्ध शब्द मतलब प्रकृति कौन सा सही है इसमें? ये वाला। फिर है चिड़िया, चिड़िया ये वाला सही है। मछलियाँ, मछलियाँ ये वाला सही है। हिमालय, हिमालय ये वाला सही है। फिर नीचे है सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। हमिंग बर्ड की लंबाई मात्र 5 सेंटीमीटर होती है। हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। मतलब मात्र और मात्र में अंतर बताया गया है इसमें। बाज, चिड़िया, कबूतर, तोता आदि को अपना शिकार बनाता है। फिर मोहन नशे का आदी हो गया था। आदि और आदि में अंतर बताया गया है। फिर नेक्स्ट, भारत में अनेक राज्य हैं। स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य और राज्य में अंतर बताया गया है। फिर ये देखिए, ये ज्ञा इसको, श्र इसको, तो यहाँ इनका वर्ण विच्छेद करना सीखिए। जैसे कि कक्षा, क, फिर अ, फिर श्र में ये 4 उससे बनता है ना, अक्षरों से, तो इसको ये अलग करके बताया गया है। इसी तरीके से ये बताए गए हैं। फिर ये देखिए, ये वर्ग पहेली दी हुई है, शब्द पहेली। इसमें से हमें लिखना है, वर्ग में से पक्षियों के नाम ढूंढ कर लिखने हैं। आप इसमें से ढूंढेंगे और लिखेंगे। कठफोड़वा, तीतर, सारस, तोता, बुलबुल, चील, बाज, हंस, मोर, बया। बया एक चिड़िया होती है। फिर दिया है, समझिए और लिखिए। जो विज्ञान में खोज करे वैज्ञानिक, जो रोगों का इलाज करे डॉक्टर, जो सेना में काम करे सैनिक, शिक्षा देने वाला शिक्षक, जो कविता लिखता है वो कवि, जो लिखता हो वो लेखक, चित्र बनाए वो चित्रकार। फिर ये दिया है, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर कोयल और कौवे की बातचीत को संवाद में लिखिए। यानी कि हमें अपने शब्दों में ये लिखना है, कौवे भैया क्यों काँव काँव कर रहे हो। अब कौवा क्या बोलेगा आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये इस तरीके से आप पूरा कर लेंगे। ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है।